वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, बिजनेस स्टैट्स की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोग टी टेस्ट के बारे में समझ रहे थे। टी टेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने देखा था टी टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है और टी टेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट या हम टी टेस्ट के थ्योरेटिकल पार्ट को समझे थे, उसकी कंडीशंस को देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। आज की क्लास में हम देखेंगे टी टेस्ट को अप्लाई कहाँ करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि एक स्पेसिफाइड सैंपल सिंगल मीन के अगेंस्ट में हम टेस्ट करते हैं। एक स्पेसिफाइड सैंपल में तीन तरह के होता है, स्पेसिफाइड सैंपल, दूसरा मैंने इंडिपेंडेंट सैंपल और फिर पेयर्ड सैंपल या डिपेंडेंट सैंपल की बात की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्पेसिफाइड सैंपल के ऊपर। अब ये कह रहा फर्टिलाइजर मिक्सिंग मशीन इज सेट टू गिव 4 kg ऑफ नाइट्रेट फॉर एवरी क्विंटल ऑफ बैग ऑफ फर्टिलाइजर। कह रहा है एक फर्टिलाइजर मशीन है, वो सेट की गई है कि वो 1 क्विंटल बैग को जब मिक्स करेगी, प्रोसेस करेगी, तो उसमें क्या होगा, 4 kg नाइट्रेट निकलेगा। अब इन्होंने कहा 500 kg बैग्स आर एग्जामिन। इन्होंने मशीन को कुछ इस तरह सेट किया था कि वो 4 kg ऑफ नाइट्रेट देगी एवरी 100 kg ऑफ मिक्सचर। तो अब इन्होंने क्या किया, उसको चेक करने के लिए 5 बैग्स रेंडमली चूज कर लिए। 5 बैग्स आर एग्जामिन, 5 बैग इन्होंने एग्जामिन किया और उसमें रिजल्ट क्या आया कि जो नाइट्रेट है वो 100 kg में 26431 कुछ इस तरह से नाइट्रेट को प्रोड्यूस कर रही है। तो आपको बताना है कि वो मशीन डिफेक्टिव है या नहीं है। इनका सिंपल सा अगर इसको देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि मशीन जो है वो सेट की गई 4 kg, तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होगी, 4 kg हो गई। इसके अगेंस्ट में हमको क्या करना है, सैंपल हमारा हो गया 5 बैग्स का और ये जो है आपकी ये हो गए सैंपल की मीन, ये हो गए सैंपल्स। अब इनको क्या करेंगे, हम सैंपल मीन को इस मीन के अगेंस्ट में टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि दोनों डिफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिंपल हमको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने टी टेस्ट का, टी टेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था मीन माइनस न्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अंडर रूट एन। मीन आपका क्या होगा, जो सैंपल का मीन होगा, सैंपल मीन मतलब ये। म्यू आपका जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो होगी, एन आपका 5 सैंपल साइज है वो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने कैलकुलेट करा। अब एस डी जो कैलकुलेट करेंगे वो, अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो क्लास देखें और हम उस क्लास में हमने बताया किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे जो सैंपल का हम बात करेंगे, सैंपल जो बैग्स हैं उनका क्या आया है, नाइट्रेट की 26431, ये कुछ वैल्यूज आई हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब टोटल ऑफ एक्स, 6 2 8 8 4 12 3 15 16 16 16 बाई नंबर एन कितना है 5, ये आएगा 1.2 के आसपास, मतलब 1.2 आएगा। फिर अगर हम बात करते तो 1.2 आ गया, सॉरी ये आएगा आपका 3.2 3.2। तो हमें एक वैल्यू मिल गई 3.2, हमें ये वैल्यू पता है 4 है, हमको इस एस डी की वैल्यू चाहिए, एस डी हम कैलकुलेट करेंगे। चूंकि ये जो मीन है इनकम्प्लीट नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्टेप डेविएशन फॉलो करेंगे और उसको डी के थ्रू, अज्यूम मीन के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, चलिए 3 अज्यूम कर ले रहे हैं। तो डी की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस एक्स, यानी ए माइनस एक्स ये होता है, सॉरी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए करेंगे, एक्स माइनस ए, ये -1, ये प्लस का 3, ये +1, ये 0, ये -2, ये हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो +1 में आ जाएगा। फिर डी स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर निकालते हैं, 1 आया, 9 आया, 1 आया, 0 आया, 4 आया। डी स्क्वायर का टोटल करेंगे कितना है, 15। फॉर्मूले पे पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है एस डी का, एस डी का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन n-1। यहाँ पे हम n-1 यूज करते हैं। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर हमारा 15 है, माइनस डी सिग्मा डी 1 है, अपॉन सैंपल साइज 5 है, स्क्वायर अपॉन n-1 यानी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.93 आएगा।
अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई, हम इनको पुट करेंगे यहाँ पे सारी वैल्यूज को। देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है। मीन हमारी कितनी आई है 3.2, मीन आई है 3.2 माइनस म्यू हमारा कितना है स्पेसिफाइड वैल्यू 4 अपॉन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.93 इनटू ये टी की वैल्यू निकाल रहे हैं अंडर रूट में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस 1.927 माइनस ये वैल्यू आएगी। अब इसमें हम प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं और क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू को चेक करेंगे। वैल्यू को हम चेक करेंगे किसके अगेंस्ट में, टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू में हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 95 कॉन्फिडेंस लेवल को लेके चल रहे हैं। अगर कुछ नहीं दिया जाता आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल अज्यूम कर लीजिएगा। प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सैंपल साइज 5 है यानी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वहां पे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 4। 95% 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम टी वैल्यू को टेबल में चेक करेंगे, टेबल में टी की वैल्यू क्या होगी। तो टेबल में जब हम टी की वैल्यू देखेंगे तो हमारे टी की वैल्यू कितनी है, टेबल में आप देखिएगा 0.278। ओके हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई और ये टेबल वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। इतना तो हो गया, एक चीज हम स्किप कर गए, हमको क्या करना है यहाँ पहले हाइपोथेसिस फॉर्म करनी है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हम हाइपोथेसिस क्या फॉर्म करेंगे कि देख हमने बताया जो मीन है वो क्या होगी, मीन आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी H0 फॉर्म करेंगे। हमको हमारा मानना यह है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। तो ये क्या हो गई, ये तो मीन हो गई और ये 4 है। समझ में आया कैसे हाइपोथेसिस फाइंड करेंगे। हमेशा हम देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल, मीन ऑफ सैंपल से हम हमेशा ध्यान रखिएगा यही लिखते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू वैल्यू। तो यहाँ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ये क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट की है और कैलकुलेटेड यानी सैंपल मीन की हम यहाँ पे सैंपल मीन होगी और ये स्पेसिफाइड वैल्यू 4 यानी इन दोनों के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इट मींस ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन का मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं। ये हमारी क्या होगी, नल हाइपोथेसिस होगी। इसके अगेंस्ट में H1 क्या हो जाएगी, H1 हमारी हो जाएगी, H1 को हम लिखेंगे तो ये क्या है, यहाँ अगर बराबर है तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होगी। ये काम हम पहले करते हैं फिर उसके बाद ये सारी चीज करते हैं। मतलब यहाँ पे ये चीज इसकी मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पेसिफाइड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, यानी मशीन डिफेक्टिव नहीं है। जो उसने कहा है वही जिस पे उसको सेट किया गया उसी के बराबर वो नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन एक तो ये होगा जब हम टेस्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा कि नहीं जो नाइट्रेट सेट किया गया है उसके बराबर ये प्रोड्यूस नहीं कर रही है। दो हो गया, दो चीजें हो गई, दोनों में से एक हमारी करेक्ट होगी। तो ये हमारी राइट टैबलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू 2.78 आएगी और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है हमारी 9.927, ये टेबल वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो हम सिंपल सा कहेंगे H1 हाइपोथेसिस जो है आपकी नल हाइपोथेसिस वो ट्रू है, दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हमारी टेबल वैल्यू 2.78, कैलकुलेटेड वैल्यू 9.927। ये जो वैल्यू है ये क्या है, कैलकुलेटेड है, जो कि लेस है किससे, टेबल वैल्यू से। इट मीन्स हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मशीन में कोई डिफेक्ट नहीं है, ये इसने जो प्रोड्यूस किया है नाइट्रेट वो इसके ऑलमोस्ट बराबर है। ये इस तरह से हम क्या करते हैं स्पेसिफाइड सैंपल टी टेस्ट का यूज करते हैं। ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, हमारा क्वेश्चन था कि एक मशीन सेट की गई है जो 4 kg नाइट्रेट को प्रोड्यूस करती है। फिर हम उसमें क्या किया गया, हर 4 kg नाइट्रेट प्रोड्यूस करती है किस पे, 100 kg पे 4 kg नाइट्रेट प्रोड्यूस करती है। 5 बैग को एग्जामिन किया गया जो कि 100 किलो के थे, उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट कितना निकल के आया, 26431। अगर इतना है तो इट मीन्स इतना ही kg नाइट्रेट निकल के आएगा। अब हमको क्या टेस्ट करना है कि ये जो सैंपल का मीन और ये जो स्पेसिफाइड वैल्यू के मीन के अगेंस्ट में हम टेस्ट करेंगे। हमने ये फॉर्मूला पुट किया, हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, इन 2 वैल्यू का कंपेयर किया, टेबल वैल्यू हमारी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू आई, इट मीन्स हमारी जनरल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। और जो ये हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम कैसे कहेंगे कि जो भी उस मशीन को सेट किया गया था वो क्या है, वो बराबर है किसके, वो बराबर है आपके जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है।